इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार तो जैसे आम बात हो गई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचार करना वैसे ही आम बात हो जाएगी जैसे शादियों में दहेज लेना। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले की जलखेड़ा ग्राम पंचायत की, जहां निर्माण कार्य में खुल्लम खुल्ला गोलमाल किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी ऐसे अनजान बने बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। मध्य प्रदेश शासन जहां विकास कार्यों को लेकर सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद कर रही है, वहीं हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जी हां, ग्राम पंचायत जलखेड़ा में सरपंच सचिव एवं उपयंत्री की मिलीभगत से ग्राम के 14 एवं 15वें वित्त में हुए निर्माण कार्य, भूगर्भीय पेयजल टंकी, सार्वजनिक शौचालय, सीसी रोड, आंगनबाड़ी भवन, जिससे कई निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर जहां निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया जा सका, वहीं नदी नालों की रेत का उपयोग कर निर्धारित मापदंडों का भी खुलकर दुरुपयोग किया गया है। बता दें कि ग्राम पंचायत जलखेड़ा के मुख्य सचिव इसी प्रकार भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गबन के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं, किंतु इसके बाद भी भ्रष्टाचार की कहानी यही खत्म नहीं होती। सने सने जहां सरपंच का कार्यालय समाप्त होने को आया, वहीं विगत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है। जहां निर्माण स्थलों पर सूचना पटल नहीं है, वहीं सीसी रोड जैसे कार्यों में मात्र 4-4, 6-6 इंच गिट्टी माल चढ़ाकर लीपापोती कर राशि का आहरण कर लिया गया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब होती है जब उपयंत्री द्वारा उक्त निर्माण कार्यों की मूल्यांकन कर सीसी जारी कर राशि का आहरण भी कर लिया जाता है। अपूर्ण अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को लेकर जहां आम जनता परेशान है, वहीं सरपंच सचिव इंजीनियर की मिलीभगत से लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है, जो एक जांच का विषय है। सरपंच सचिव की भ्रष्टाचार की हद तो पार तब हो गई जब शौचालय निर्माण कार्य में ट्यूबवेल का खनन करने के बाद राशि का आहरण कर लिया जाने के बाद भी खनन करता 1,25,000 रुपए की राशि का आहरण तो कर लिया गया, परंतु खनन करता की राशि भी खा जाते हैं और बोरवेल करता आज तक ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, जिसे कवर किया है इंडियन टीवी न्यूज के रिपोर्टर ने। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शोले, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। इस वक्त हम बड़वानी जिले के राजपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत जलखेड़ा में हैं, जहां निर्माण कार्यों में हुई भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को लेकर आपको सीधी ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ। आपके सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये 14-15 वित्त में बनी भूगर्भीय पेयजल टंकी है, जो निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ऐसे ही सामने दोस्तों देखेंगे आप सामुदायिक स्वच्छता परिसर जलखेड़ा, है ना। अभी तक दोस्तों इस स्वच्छता परिसर का ओपनिंग नहीं हुआ, हम खुले आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक इस परिसर में ताला लगा हुआ है। यह अनुपयोगिता सिद्ध हो रही है दोस्तों, और इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता देख सकते हैं दोस्तों। जहां यह फर्श फूटा हुआ लगा दिया गया है, बालू का उपयोग हुआ नहीं है, काली नदी नालों की कच्ची रेत लगाकर इस कार्य को पूर्ण कर दिया गया। आश्चर्य का विषय उस वक्त होता है दोस्तों, आश्चर्य उस समय पैदा होता है जब इन निर्माण कार्यों को पूर्ण बताकर शासन के अधिकारी और उपयंत्री से पूर्ण बताकर इसकी सीसी जारी कर इसका मूल्यांकन बिठाकर राशि का आहरण भी कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, ऐसे ही और भी जलखेड़ा में विकास कार्यों को भ्रष्टाचार की भेंट जहां चढ़ा गया है, ऐसी ही रिपोर्टिंग आगे और भी सीसी रोड, खरिंजा रोड और भी ऐसा कई निर्माण कार्य जिनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेन रोड से जोड़ा जाना था। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि रोड कहाँ तक बनना था, कहाँ तक बना और कहाँ तक लाकर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, कहाँ तक बनना था भाई इस रोड में, और आगे बनना था, और आगे मकान है। राम राम का कहाओ का
देखिए दोस्तों, वो सामने एक हैंडपंप नजर आ रहा है, वो मकान में आगे भी है। वो अगले मकानों तक इस सीसी रोड ने बनना था, परंतु उस छोटे से टुकड़े में लगभग 50-100 मीटर में उस रोड को बनाकर पूर्ण बता दिया गया है। शेष कार्य अभी तक बाकी है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार, इंजीनियर की लापरवाही, अनियमितता, उदासीनता का परिणाम आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं जानना चाहूँगा इन काका से कि ये रोड न बनने से बारिश के दिनों में इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है काका आपका? क्या बारिश के दिनों में आप लोगों को यहाँ रोड न बन पाने के कारण समस्याएं उत्पन्न होती होंगी, परेशानियां आती होंगी? कब स्वीकृत हुआ था ये रोड, कब से बनना था? दो साल हो गए भाई साहब। इनका बताना है कि वो 2 साल पूर्व थोड़ा सा कार्य कराकर उस कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। बारिश के दिनों में इन मोहल्ले वासियों को अपने आवागमन में तकलीफ होती है। यहाँ तक कि इस रोड की कंडीशन हम देख सकते हैं दोस्तों। इस फलिया में लगभग 100 से 150 परिवार निवास करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आवास कुटीरी भी अभी तक अधूरी पड़ी है, जिनका भी पता नहीं अभी तक इन लोगों को शेष राशि का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है। यहाँ तक कि निर्माण कार्यों में लगा। क्या नाम है काका तुम्हारा? बिहारी जमरे। बिहारी जमरे। कहाँ रहते हो? पुजारा फलिया जलखेड़ा। पुजारा फलिया जलखेड़ा। क्या कहना चाहते हो इस रोड को लेकर? ये रोड का स्वीकृति ही गई माल सिंह घर से बिहारी के घर तक। हाँ, कब हुई है ये? 2 साल होगा। 2 साल हो गए? हाँ, 2 साल हो गए। तो 2 साल होने के बाद ये रोड अभी तक बना नहीं है कि कुछ बना है? कुछ भी नहीं बना। एक सिर्फ बंडा डाला, इसमें बन चुका, कहीं कहीं होगा, कहीं क्या है भगवान जाने। कहीं भी नहीं हुआ। इधर आगे की साइड में थोड़ा सा बना है, 10-20 मीटर है ना, थोड़ा सा बना। उसके बाद ये रोड पूरा अधूरा पड़ा। अधूरा पड़ा। आपने सरपंच सचिव से शिकायत की थी इस संबंध में कि इस रोड को पूरा करो? हाँ, बोला था ना हमने, पंचायत में भी बोला था, ग्राम सभा में भी बोला था। क्या कहना पड़ता है? बना देंगे कहते हैं वो। बना देंगे? बना देंगे। अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। तो ये रोड न बनने से तुमको भारी समस्या आती होगी बारिश के दिनों में? कीचड़ हो जाता है, गाड़ी घोड़े निकलना, रास्ते में निकलना, हमको बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी। पर सरपंच और सचिव की उदासीनता के चलते कई काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। बाकी दूसरे निर्माण कार्यों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी हम देख ही रहे हैं। देखता जा रहा है ना। क्या चाहते हो कि ये रोड जल्दी बन जाए? बन जाना चाहिए यार, जल्दी बन जाना चाहिए। हम तो बहुत परेशान है इसमें। और गुणवत्तापूर्ण बनना चाहिए। जितना शासन ने एस्टीमेट दिया उतना पूरा निर्धारित मापदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए। बराबर बनना चाहिए। पर इधर पीछे की साइड में देख रहा हूँ, ये 20 इंच माल डालना चाहिए, इसमें 20 इंची माल डालना चाहिए और लगभग 3.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए। पर ये तुम्हारा पीछे जो रोड बना है 10-20 मीटर, न तो ये 3.5 मीटर चौड़ा है और न इसमें 20 इंची माल डाला गया है। नहीं, वो तो दिख रहा है नहीं, कम डाला है। कम डाला है ना। कम डाला। रेत भी नदी नालों की उपयोग की गई है, इसमें बालू का कहीं उपयोग नहीं हुआ। ये तो नदी की भी है, नाले की है ना। और न यहाँ पे कोई सूचना पटल लगा है कि ये निर्माण कार्य इस मद से हो रहा है कि किस कार्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कोई सूचना पटल, कोई बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड नहीं लगा। ठीक है, धन्यवाद काका। और कोई समस्या है? कुटीर वगैरह का पैसा समय पे मिल रहा है? सब मिल गया, सब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है मंत्री जी आपका? मेरा नाम सखाराम सस्ते है, ग्राम पंचायत जलखेड़ा का सहायक सचिव। यह जो अभी वर्तमान में आपने देखा, बहुत सारे वीडियोज डाले हैं जो अधूरे निर्माण कार्य हैं, वो किन किन मदों से हुए हैं और किन कारणों से अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं। निर्धारित समयावधि के बाद भी इन कार्यों को पूर्ण क्यों नहीं किया गया है? और क्या इन निर्माण कार्यों की सीसी जारी हो गई है? क्या इनकी राशि का हरण हो गया है? और अगर राशि का हरण हो चुका है तो कैसे इंजीनियर ने इसका मूल्यांकन कैसे बिठाया, किस आधार पर बिठाया, बताइए। जो अधूरे काम पड़े हैं उनका अभी काम करवाना बाकी है। जो पुराना सचिव था हमारे यहाँ जगन चौहान, वो सरपंच साहब ने ये पेमेंट निकाले था, आहरण करे थे, कुछ अभी उन्होंने काम चालू करने का अधूरा करके छोड़ दिए और कुछ दिन बाद करने का बोल रहे हैं। ये जो सामने फलिया है, कौन सा फलिया है? उजारा फलिया। उजारा फलिया। ये सीसी रोड कब है तो सैंक्शन हुआ था और कितने मीटर में सैंक्शन हुआ था? सैंक्शन तो अभी साल भर का हो गया है और 2.15 का है लागत उनकी। उन्होंने काम करने के लिए कराया था तो उनका मिस्त्री अभी काम करने से मना कर दिया है, इस कारण से अधूरा पड़ा है। ये मिट्टी और रेत उन्होंने डाल दिए थे
6 महीने से डली पड़ी हुई है। 6 महीने से ये कार्य के लिए मटेरियल डाला गया है। एक बात और बताइए कि इन निर्माण कार्यों में नदी नालों की कच्ची रेत का उपयोग किया गया है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि नर्मदा सेंट यूज़ की जाए। तो ये शासन के निर्देशों का मखौला नहीं उड़ाया जा रहा है। नहीं, रेत तो उन्होंने नदी का लाए बोले, अपन तो देखे पर नदी की डली तो उन्होंने इसमें पर रेत की क्वालिटी तो कम है, वैसी दिखी थी। 14वें एवं 15वें वित्तों के निर्माण कार्यों की जानकारी चाहिए थी आपसे, आपने उपलब्ध नहीं कराई, किन कारणों से? नहीं, 15 वित्त का जो अभी फिलहाल अपने आज के तो 2 ही काम थे, आपको बता दिया, पुलिया का था और एक सीसी रोड का। सीसी रोड कहाँ पे बना है और पुलिया कहाँ पे बना है? पुलिया तो ये ना रफ्ता था अपना कारबारी का, हाँ, और एक ये था अपना सीसी रोड। सीसी रोड कहाँ? लोभाने फलिया में हो गया पूर्ण? उसकी लोकेशन बताइए, मैं उस जगह पर जाकर देखता हूँ उसमें कितनी एनिमेट कारबारी है। का है आखिरी में, सबसे आखिरी में। किसके घर के पास है, कुछ जानकारी दोगे? इसके यहाँ है अपने खुमान गिलदार के घर के पास है। कुमान गिलदार के घर के पास। 14वें वित्त में हुए निर्माण कार्य कौन कौन से और कहाँ कहाँ हुए? तो उसमें तो अभी नहीं हुए, कोई से काम नहीं हुए अभी, तो सिर्फ वो विधायक निधि का काम था ये रफ्ता वाला। अभी अमृत सरोवर आए हैं, हाँ, काम चालू किया है? अभी नहीं करा, अभी साइट इतनी लिए हैं, दिखा के लेना, अभी काम चालू। कल किसानों को लेकर शासन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के मंत्री जी, ये जो सामुदायिक शौचालय के सामने जो ट्यूबवेल खनन हुआ है ना, जिसको लेकर ट्यूबवेल खननकर्ता ने अपनी राशि न मिलने को लेकर एक आवेदन भी दिया है सीओ को। ठीक है, संबंधित व्यक्ति से ट्यूबवेल खनन करवाने के बाद उसकी लगभग 1.25 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया, परंतु संबंधित व्यक्ति को भुगतान नहीं किया गया। किन कारणों से? वो कुछ कारण था, उन्होंने पेमेंट निकाला था भवन में, फिर बनाते टाइम पे राशि कम पड़ी, ऐसा कुछ बता रहे थे, तो उसके बाद वो पेमेंट करने का बोल रखे उनको। तो आज 1 वर्ष से ऊपर होगा। कब सैंक्शन हुआ था ये सामुदायिक शौचालय? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में भी संबंधित व्यक्ति को पेमेंट न देना, ये पंचायत की कार्यप्रणाली आपको संवेदनशील नहीं लगती कि यार पैसा निकाल के खा गए हैं? तो दोस्तों, अभी आपने देखा जलखेड़ा का स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता परिसर, भूगर्भीय पेयजल टंकी, और अब मैं लेकर आया हूं आपको फिर एक और निर्माण कार्य स्थल पर। क्या नाम है भाई ये फलिया का? सेमला फलिया पुजारा फलिया के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर भी सीसी रोड का निर्माण हुआ है, जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर के लगभग होना चाहिए, परंतु वो भी नहीं है। जिस 20 सीसी मटेरियल डाला जाना चाहिए, 20 इंच इस सीसी रोड पर माल डाला जाना चाहिए। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ कितना मटेरियल डाला गया, और समय अवधि के पूर्व भी ये निर्माण कार्य जगह जगह से उखड़ गया है, गड्ढों में तब्दील हो गया है, जबकि यह निर्माण कार्य भी 14वें एवं 15वें वित्त में निर्माण किया गया है। क्या नाम है भाई आपका? विक्रम। कहाँ रहते हो? जलखेड़ा। कब बना ये रोड? 2018 में बना। 2021 18 में बना। 18 में? हाँ। मतलब आज 18 और 4 22 या 18 और 4 22 4 साल पहले बना ये? हाँ। क्या काका 4 साल पहले बना ये? नहीं, तुम लोगों को गलती हो रही है। ये रोड अभी ही बना है। अभी नहीं बना है, अभी बनने के लिए गिट्टी ना खा है, आगे रोड नहीं बन रहा है। ये बनाने के लिए चालू करने वाले थे, नहीं किया। इस इतना ही करा। मतलब ये 2018 का स्वीकृत हुआ रोड है ना, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है ना। और कितना माल डाला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ तो 2 गाड़ी भी नहीं डाला। मतलब यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन है, सरकार का एस्टीमेट है कि ये कम से कम 20 इंच माल डलता है ऊपर, है ना, यानी 1.5 फीट के लगभग इसकी हाइट होना चाहिए, माल डलना चाहिए। परंतु आपकी नज़रों में यहाँ कितना माल डाला? 4 इंची, 8 इंची, 6 इंची? 4 इंची ऐसे। 4 इंची। क्या नाम है आपका? विक्रम। यही मजदूरी भी किया आपने? आपको अभी तक मजदूरी का पेमेंट भी नहीं मिला? नहीं। देखिए दोस्तों, आश्चर्य का विषय, 2018 में स्वीकृत हुआ रोड 2022 में भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है।
इससे बड़ा भ्रष्टाचार सरपंच और सचिव, इंजीनियर और अधिकारियों के लिए क्या हो सकता है। अधिकारियों की अनदेखी, इंजीनियर का भ्रष्टाचार में लिप्त होना और सरपंच सचिव द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों बने रहिए इंडियन टीवी पर ओम प्रकाश गोले के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।